अब 8 घंटे की आजादी मांगी थी, मगर माननीय न्यायालय ने 3 घंटे की दी। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, 3 घंटे बहुत हैं। गुलामी के 100 साल और स्वतंत्रता के आजादी का 1 घंटा 3 घंटे बहुत है मेरे लिए। आदित्य योगीनाथ की तरह गोली और बोली के बयान नहीं दूंगा। जैसे वो कहते हैं कि जो बोली से नहीं मानेगा गोली से मानेगा, मैं आप चलाओ गोली, मारो हमारे निर्दोष लोगों को, मगर याद रखना भाजपा के लोगों, सरकार बदलेगी। जिस दिन सरकार बदली, एक एक जुर्म का हिसाब लिया जाएगा। आज हो सकता है बच जाओ, कल बहुजनों का राज आएगा तो नहीं बचोगे। वादा कर रहा हूं मैं अपने आवाम से कि बाबा साहब ने वोट का अधिकार या कॉन्स्टिट्यूशन में मिला एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन या समानता का अधिकार या अभिव्यक्ति की आजादी बड़े संघर्ष से दिलाई। उन्होंने आगरा में 18 मार्च 1956 को एक भाषण दिया था। यह मैं अपने लोगों से भी कह रहा हूं। तो बाबा साहब ने यह कहा 18 मार्च 1956 को आगरा में कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, दुखी मन से तड़पते हुए, और यह भी कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से इस कारवा को यहां तक लेकर आया हूं। अगर आप इसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। आज कारवा लुट रहा है, आज समय है आओ सड़क पर, क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम ये कहते थे कि जब आप संसद में बहुमत में ना हो तो सड़क पे बहुमत में रहना, जिससे कोई भी सरकार तानाशाना हो। जैसे आज की सरकार हो गई है, जो मन आता है कानून बना देते हैं, जनता की परवाह नहीं करते। हिस्सेदारी पूरी तो होने दो, अभी से डर गए। अभी तो हमारे लोग अच्छी कुर्सी में बैठे भी नहीं है, अभी तो हमारा प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा, अभी तो बहुत सारे स्टेट में, सभी स्टेटों में हमारी सरकार भी आएगी। हम देंगे आरक्षण तुम्हें। आप रिजर्वेशन के आंकड़े लाइए, आप 4000 साल से हमें सताए गए आंकड़े लाइए, जहां महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, जहां हमें पानी पीने की इजाजत नहीं थी, जहां हमें पढ़ने की इजाजत नहीं थी। ये तो शुक्र मानिए, एहसान है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का, मां सावित्रीबाई फूले का, मां फातिमा शेख का, कि उन्होंने पहले स्कूल खिलवाए, अपनी जमीनें देके, और हमें पढ़ने का अधिकार मिला। ये महापुरुष है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। वो महापुरुष नहीं है जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी। बाबा साहब ये कहते थे कि 1000 तलवार और 1 कलम बराबर होती है। जिस दिन कलम की ताकत इस जमहूरियत के हाथ में आएगी ना, इस आवाम के, फिर ये मुल्क सबसे बेहतरीन मुल्क बनेगा दोबारा। हर सब्र की एक सीमा होती है। अब हम सड़कों पे आएंगे, अपने अधिकार छीन के लेंगे। ये लोकतंत्र है, जो जनता चाहेगी वो होगा। अंबेडकरवाद जीतेगा, बाबा साहब के संविधान की जीत होगी, फिर भारत पर बुद्ध भारत बनेगा। आने वाला समय बहुजनों का है। मैं तुम्हें भी नसीहत दे रहा हूं, टुकड़ों में बटे रहोगे, सियासी लोगों की बातों में रहोगे तो ऐसे ही सरकार इनकी बनेगी और तुम्हारा यही हाल होगा। तुम्हें क्या लगता है शोषक तुम्हें न्याय देगा? जिनका एजेंडा ही तुम्हें सताने का, उनसे उम्मीद कर रहे हो वो तुम्हारी बात करेगा। तुम्हें सरकार बनना पड़ेगा, तुम्हें एकजुट होना पड़ेगा, तुम्हें अपने राज को लाना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी किसकी है? हमारी है। वो समय दूर नहीं कि बहुजनों का राज आएगा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आगे बढ़ेगा। इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान, सिख, बौद्धिस्ट, क्रिश्चियन
इस देश की तमाम महिलाओं को बराबर के अधिकार मिलेंगे और तब ये देश प्रभुत्व भारत बनेगा। और जैसा मैंने कहा, जान तो एक दिन जाएगी। अब ये मुझे तय कर रहा है कि गुलाम बनकर जीऊंगा या आजाद जीऊंगा। जैसा मैंने कहा, गुलामी के 100 साल और आजादी के 3 घंटे, ये 3 घंटे मुबारक हैं, लेकिन आजाद जिया था, आजाद मरूंगा। और मैं ये भी बता दूं कि हम यहां गुलामी सहने के लिए नहीं पैदा हुए, हमारा जन्म यहां राज करने के लिए हुआ है।